नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी शैतानी किताब है। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी भरपूर डरावनी है। इस स्टोरी तो अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी का आनंद ले सके। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो साथियों, स्टोरी तो पूरा सुनने के बाद कमेंट में ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और हाँ, आप ये स्टोरी कहाँ से देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये स्टोरी कहाँ तक पहुँच रही है। अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ गलतियां हो जाए तो आप मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोबाइल की रिंग बजते ही गहरी नींद में सोया रुद्र जाग उठा। कॉल उसके दोस्त जय का था। रुद्र, साले तू दोस्त नहीं शैतान है। इतनी सुबह कोई किसी को जगाता है क्या? जय महाशय, अपनी घड़ी देखो, 12 बज गए हैं। यहां आधा दिन खत्म होने को आया और आपकी अभी तक सुबह भी नहीं हुई। रुद्र, तू तो साले ऐसे भौंक रहा है जैसे तू मेरा बाप हो। अब जल्दी बोल, क्या काम है? जय, बात तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर तेरे मुंह से निकले कीड़े सुनकर अब मन नहीं है बताने का। रुद्र, देख, पहले ही तूने मेरी नींद खराब कर दी है। अब बोलेगा नहीं तो वहां आकर पिटूंगा। जय, बताता हूं भाई। आप जिससे प्यार करते हैं, वैभवी, जिसे आप अपनी रानी बनाने का झूठा सपना देखते हैं, आज 2 बजे उनका ग्रुप कुछ दिनों के लिए किसी पहाड़ी जगह पर घूमने जाने वाला है। रुद्र, मतलब वो कुत्ता जिसे वैभवी प्यार करती है, राकेश, वो भी जाएगा ही? जय, सही समझे महाशय। तो करना क्या है? रुद्र, तो हम भी उनके पीछे जाएंगे। तू गोलू को बोल रेडी रहे, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। उनके कार के पीछे पीछे चुपके से हम भी पहुंच जाएंगे। दोपहर 2 बजे उनकी कार वैभवी के घर के कुछ दूरी पर रुक गई। कार में रुद्र, जय और मोटू बैठे थे। रुद्र काफी हैंडसम था। बिजनेस टाइफून करणवीर ठाकुर का वो इकलौता बेटा था, जिसका उसे घमंड भी था। दूसरा जय उसका दोस्त था, घुंघराले बाल, आंखों में चश्मा, और रुद्र को हर बात की खबर देने वाला। तीसरा मोटू उर्फ प्रकाश, जो हमेशा पान चबाए हुए रहता था। तभी राकेश वहां कार लिए पहुंचा। वो भी एक बिजनेस टाइफून का ही बेटा था, पर वो एक मेहनती किस्म का इंसान था। खुद के दम पर सब कुछ करना उसे अच्छा लगता था, इसीलिए वैभवी उससे प्यार करती थी। तभी वैभवी अपने घर से बाहर निकली। पीला कुर्ती, चमकते झुमके, प्यारी सी मुस्कान जो हर किसी का दिल पिघला दे। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां, पिंकी और मोनी। वो तीनों आकर राकेश की कार में बैठ गए। कार आगे रवाना हुई। रुद्र ने भी उनके पीछे कार आगे बढ़ाई। कुछ घंटों बाद वो नियति रिसोर्ट पहुंचे। जैसे ही राकेश ने कार पार्क की, तभी रुद्र ने भी उसके बाजू में ही अपनी कार को पार्क किया। सभी नीचे उतरे। रुद्र और राकेश एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे। वैभवी को भी पता था कि रुद्र उसके लिए ही यहां आया है। उसने कभी भी रुद्र का प्रपोज स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका घमंड उसे कभी पसंद नहीं था। मोनी आ गए, ये शैतान यहां भी पता नहीं ये वैभवी का पीछा कब छोड़ेगा। रिसोर्ट में थोड़ी देर रुकने के बाद वो सभी पहाड़ों में घूमने बाहर निकले। फिर क्या था, रुद्र और उसका ग्रुप भी उनके पीछे पीछे चल दिए। शाम हो चुकी थी। पहाड़ी जंगलों में यहां वहां नेचर के मजे लेते हुए वो सभी खुश थे कि अचानक ही आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजलियां कड़कने लगी। तेज तूफान शुरू हो गया। तेज बारिश की बूंदें उन्हें छूने लगी। रिसोर्ट काफी दूर था। तेज बारिश से बचने के लिए वो जगह खोजने लगे। राकेश ने देखा एक पहाड़ी के पास लगा बड़ा पेड़ अचानक ही गिर पड़ा।
उसके पीछे गुफा उसे नजर आई। वो सभी को उसमें ले गया। रुद्र और उसके दोस्त भी पीछे पीछे उस गुफा में चले गए। मोबाइल की टॉर्चेस सबने जलाई। रुद्र, वैभवी तुम ठीक हो ना? वैभवी, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना देखो। सभी ने ठीक से उस गुफा को देखा। उस गुफा के पत्थरों पर अंदर अजीबो-गरीब चित्र बने हुए थे, जैसे सिपाही, शैतान, ऐसे कई सारे। वो सभी कुछ और अंदर जाने लगे। हर तरफ वही चित्र थे। राकेश, लगता है वो पेड़ काफी पुराना था जिससे ये गुफा छिपी हुई थी। पिंकी, हाँ, ये चित्र शायद कभी यहां बसने वाले लोगों के हैं। जब उन चित्रों को हाथ लगाकर महसूस कर रहा था, उसे ऐसी चीजों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। तभी एक चित्र पर हाथ रखते ही वो चित्र अंदर की ओर चला गया। वहां एक बॉक्स था, लकड़ी का बना हुआ। उसने सभी को अपने पास बुलाया। उसने बॉक्स खोला। उसमें एक बड़ी सी किताब थी जिसे लोहे के कड़ियों से जकड़ के बंद कर रखा था। मोटू, इस किताब को ऐसे क्यों बंद करके रखा है? जय, खोलो इसे। जय लोहे से बंद की है। हालांकि जंग लग गया है इन बेड़ियों को। उसने पास ही पड़े पत्थर से उन बेड़ियों को तोड़ दिया। किताब के ऊपर किसी शैतान का चित्र बना था। मोनी, रुको, शायद इस किताब को खोलना सही नहीं होगा। क्या पता क्या हो इसमें। मोटू, बड़ी डरपोक लड़की हो तुम। ई तो पान चबाओ, अच्छा महसूस होगा। मोनी, तुम्हारा गंदा पान तुम ही खाओ। यहां भी हमारे पीछे पीछे चले आए। मोटू, देखो डायन, हमको जो बोलना है बोल लो। हमरे पान के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। तभी एक उड़ती हुई पान की पिचकारी मोटू साहब ने मोनी की ओर दाग दी। मोनी ची ची करती हुई उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। जय ने किताब जैसे ही खोली, वैसे ही गुफा में जैसे भूकंप आया हो वैसे जोरों से हिलने लगी। अजीब भयंकर आवाजें गूंजने लगी। तभी किताब से एक रोशनी सी निकली और देखते ही देखते सभी उस किताब के अंदर समा गए। कुछ देर बाद सभी को होश आया। वो सभी किसी काली नदी के किनारे पड़े हुए थे। आसपास काले कीड़े भी रेंग रहे थे। सभी झटपटाकर उठ खड़े हुए। उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। उन्होंने आसपास देखा। अजीब सा आसमान था, जैसे आसमान में तावा उबल रहा हो। काली भयानक नदी थी। हर तरफ गंदे कीड़े और काला द्रव्य था। पास ही जंगल भी थे, जिन पे ताल पत्ते और मकड़ियों के जाल बिछे हुए थे, जिन पे कुछ भयंकर अनजान जानवरी की हड्डियां भी लटकी हुई थी। वैभवी, ये कौन सी भयानक जगह है? क्या किसी को कुछ याद है? राकेश, वो किताब खुलते ही मुझे तो जैसे चक्कर आ गए थे। पता नहीं हम कहाँ है। रुद्र, मैंने देखा। उस किताब से कुछ रोशनी निकली थी जिसने हमें किताब के अंदर खींच लिया। जय, मतलब हम सभी एक किताब की दुनिया में हैं। अब वापस घर कैसे जाएंगे? मोटू, कोई रास्ता होगा, आगे चल के देखते हैं। पिंकी, सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। ना तुम हमारे पीछे आते, ना ये जय किताब खोलता, ना ही हम ऐसे फंस जाते। राकेश, अभी गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें पहले निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। रुद्र, में खोजूंगा रास्ता। वैभवी, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। राकेश, चलो जंगल से आगे चलते हैं, शायद कोई मदद मिले। वो सभी उस भयंकर जंगल से आगे बढ़ने लगे। तभी उनके चारों तरफ से अजीब चीखने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें पास आ रही थी कि तभी तीरों की बौछारें उन पर होने लगी। वो सभी डर के मारे नीचे बैठ गए। देखते ही देखते अजीब तरह के लोग उनके आसपास खड़े हो गए, जिनके पास लकड़ी से बने तीर कमान और भाले थे। दिखने में काफी अजीब थे। माथे पे काले पंख लटकाए हुए।
गले में छोटी हड्डियों से बनी मालाएं पहने हुए, दांत, आंखें, बड़ी नाक, शरीर पर अजीब चित्र बने हुए। वो सभी अजीब लोग हुंगारा हुंगारा चिल्लाते हुए एक दूसरे को देख खुशी से नाचने लगे कि तभी उन्होंने उन सभी को एक एक बड़ी बंबू की लकड़ी से बांध दिया। उन्हें ऐसे ले जाने लगे जैसे कोई अपने शिकार को ले जाता हो। सभी को बांध दिया गया। बड़े बड़े मिट्टी के बने साधनों पे पानी उबाला जा रहा था, जिसमें वो अजीब लोग कुछ पत्तियां डांत रहे थे। वो फिर हुंगारा हुंगारा चिल्लाने लगे। लग रहा था वे इन सभी को खाने वाले थे। मोटू, मुझे मत खाना। कसम खाता हूं पान चबाना छोड़ दूंगा। वैभवी, क्या ये हमें खाने वाले हैं? तभी वो अजीब लोग सबसे पहले रुद्र को लेने आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने रुद्र का शर्ट निकाला, वैसे ही सभी डर के मारे हुंगारा हुंगारा चिल्लाते हुए उसके सामने झुक गए। सभी को ये देख बड़ा अजीब लगा। वो अजीब लोग किसी भाषा में बड़बड़ा रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सभी को मुक्त किया। वो रुद्र की पिठ की ओर देखकर इशारे कर रहे थे और नीचे झुके हुए थे। रुद्र ने अपनी पिठ पर भगवान महादेव का टैटू करवाया था। उसे देखकर ही वो सभी नीचे झुक गए थे और उन्हें मुक्त कर दिया था। तभी उसमें से एक बुजुर्ग उठा और रुद्र का हाथ पकड़कर उन सभी को लेकर एक झरने के पास आया। सिर्फ वही झरने का पानी शुद्ध था। सभी ने अपनी प्यास बुझाई। वो उन्हें झरने के अंदर बने एक गुफा में ले गया। गुफा में संस्कृत भाषा में शैतानी चित्रों के साथ कुछ लिखा हुआ था। वो बुजुर्ग उन चित्रों के पास इशारे करने लगा। राकेश, किसी को संस्कृत भाषा आती है? पिंकी, मुझे आती है। मैंने सीखी थी। मैं पढ़ती हूं। पिंकी ने पढ़ना शुरू किया। ये मंखोर राक्षस की शैतानी दुनिया है, जिसे एक किताब में कैद कर लिया गया था। अगर किसी ने ये किताब खोली तो उसे मिलेगी सिर्फ मौत। ये सुनते ही सभी के होश उड़ गए। पिंकी ने आगे पढ़ना शुरू किया। गोता के जंगली आदिवासी जो भगवान महादेव की उपासना करते थे, उन्होंने ही उस मंखोर राक्षस को अपनी असीम विद्याओं से इस शैतानी किताब में कैद कर लिया था। हालांकि वो उसे पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, पर मंखोर राक्षस भी कम शक्तिशाली न था। इसीलिए वो सिर्फ उसे इस मौतानी किताब में कैद कर पाए। पर मंखोर भी इतना शक्तिशाली था कि उसने कैद होते वक्त अपनी शक्तियों से इन जंगली आदिवासियों को भी अपने साथ इस शैतानी किताब की दुनिया में ले आया। आदिवासियों ने जिस दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया था, उससे मंखोर का मारने का उपाय भी आदिवासियों समेत यहां इस गुफा में छप चुका था। दैवीय होने के कारण 2 संस्कृत भाषा में प्रस्तापित हुआ था। मंखोर राक्षस को अगर पराजित करना है तो इसी शैतानी दुनिया में उसे मारना होगा। वो भी 6 दिव्य रत्न हासिल करके जो इसी शैतानी दुनिया में मौजूद है। जंगली आदिवासियों को शाप है कि वो रत्न वो हासिल नहीं कर सकते। पर अगर कोई इस किताब में गलती से चला आए, जो महादेव का भक्त हो, जैसे कि रुद्र की पिठ पर भगवान महादेव का टैटू था, तो वो खुद की और इन जंगली आदिवासियों की यहां से निकलने में मदद कर सकता है। राकेश, मतलब ये लोग वही आदिवासी होंगे जिन्होंने उस राक्षस को कैद करवाया? वैभवी, हां, सही कहा। पिंकी ने आगे पढ़ा। उन 6 दिव्य रत्नों को हासिल करना इतना आसान नहीं है। पहला रत्न आत्माओं के जंगल में मिलेगा। दूसरा रत्न ज्वालामुखी में रहता करकांत प्रेत से मिलेगा। तीसरा रत्न रक्तडाकिनी की गुफा से मिलेगा। चौथा रत्न ब्रह्म राक्षस की कोयना पहाड़ी से मिलेगा। 5वां रत्न चुड़ैल के कुएं से मिलेगा। 6ठा रत्न पिशाच की हवेली से मिलेगा। इन सभी रत्नों को हासिल करके शैतानी दुनिया का एक और रास्ता खुलेगा, जहां सामना मंखोर से होगा। उन्हीं रत्नों से प्राप्त एक दिव्य तलवार तुम्हें मिलेगी, जिससे मंखोर को सदा के लिए खत्म किया जा सकता है।
फिर इस किताबी दुनिया से तुम मुक्त हो जाओगे। सभी ये सुनकर गए थे। उन्हें मौत का सामना करना ही था, वरना यहां से निकलना मुमकिन नहीं था। सभी आदिवासी आकर उनके सामने ऐसे देख रहे थे मानो वो उनकी आखिरी उम्मीद हो जो कई सालों से इसी किताब में कैद है। रुद्र, हमें इस सभी से लड़ना ही होगा, तभी हम यहां से बाहर निकल पाएंगे। राकिमा सही कहा, ये वक्त एकजुट होने का है। मोनी, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। जय, लड़ना तो होगा, वरना बाहर नहीं निकल पाएंगे। सभी ने कुछ देर तक विचार किया, फिर सभी उन चुनौतियों से टकराने को राजी हो गए। आदिवासियों ने वहां जाने का रास्ता इशारों से बताया। अब मौत के संघर्ष का सफर शुरू होने वाला था। उन आदिवासियों ने सभी को धारदार भाले दिए उनकी रक्षा के लिए। वो लोग निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जंगल नजर आया, जिन्हें आत्माओं का जंगल कहते थे। भयानक पेड़, उन पे लटके हुए मकड़ी के जाल, भयंकर लंबे बाल उन सभी पेड़ों पर लटके हुए थे। नीचे काला पानी भी था, जिसके ऊपर से चुपचाप सभी आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही एक पेड़ से लटके बालों ने मोनी का गला पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। मोनी इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि सभी डर के मारे कांप उठे। देखते ही देखते उन बाली ने मोनी का गला काट दिया। खून की बौछारें उन सभी के शरीरों पर उड़ पड़ी। उसकी लाश सीधी आकर नीचे गिर पड़ी। ये भयंकर नजारा देख सभी बुरी तरह यहां वहां भागने लगे कि तभी पानी से निकलती वो भयानक आत्माएं, जिनकी आंखें नहीं थी, लंबे बाल, नुकीले लंबे नाखून, काले दांत, उन्होंने हमला कर दिया। पिंकी को भी जकड़ लिया, उसे भी बुरी तरह नोचकर मार दिया। उसकी अंतड़ियां खाने लगी वो भूखी आत्माएं। बाकी सभी अपने भालों से उन्हें दूर रखे हुए थे। किसी तरह सभी अपनी जान बचाकर उस जंगल में मौजूद एक भयानक झोपड़ी में घुस गए। वो सभी आत्माएं उस झोपड़ी के आसपास आकर चिल्लाने लगी। वैभवी बुरी तरह रोने लगी। उसकी दोनों सहेलियां उन आत्माओं का शिकार हो गई थी। वैभवी, हम भी नहीं बचेंगे, ये आत्माएं हमें भी मार देगी। राकिमरा, कुछ नहीं होगा भैरवी, हम जरूर यहां से निकलेंगे। उन दोनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मौत की लड़ाई हमें लड़नी है। रुद्र, हाँ वैभवी, अगर हम निकल पाए तो उन दोनों की आत्माओं को खुशी ही होगी। ज्यादा मत सोचो। उन्होंने झोपड़ी में देखा, वहां एक लकड़े का बॉक्स रखा हुआ था, जिसके आसपास मोमबत्तियां जल रही थी। जय, वो आत्माएं अंदर नहीं आ रही, शायद इस बॉक्स में वो रन हो। मोटू, हाँ खोल के देखते हैं। उन्होंने बॉक्स खोला। उसमें सचमुच एक दिव्य चमकता हुआ रत्न था। उन्होंने रन लिया। राकिमा, अब बाहर कैसे निकले? जय, ये दिव्य रत्न है, शायद इसे देख के आत्माएं दूर हो जाए। रुद्र, ठीक है, संभल कर निकलते हैं। वो सभी बाहर निकले। जय ने हाथों में रत्न पकड़ लिया। जैसे ही रत्न बाहर निकला, उसमें से एक दिव्य बिजली निकली, जिसने सारी आत्माओं को वही भस्म कर दिया। आत्माएं खत्म हो गई। किसी तरह मोनी और पिंकी की लाशों को खोज उन्होंने वही जला दिया। अब वो सभी अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगे। राकेश, पता नहीं आगे और कैसी मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही है। रुद्र, जैसी भी हो हमें लड़ना ही होगा। कुछ ही देर में वो एक ज्वालामुखी के पास पहुंचे। उन्हें अंदर जाने के लिए एक रास्ता दिखाई दिया। अंदर जाते ही भयंकर आग की गर्मी उन्हें परेशान कर रही थी। आसपास लावा बह रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अजीब अजीब चीखें उन्हें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारी इंसान लावा में डूबे हुए हो। अचानक ही धरती हिलने लगी। कोई आ रहा था। जमीन से निकला हुआ करकांत प्रेत अब उनके सामने खड़ा था। माथे पर भयंकर सिंह, मस्तिष्क में लगा दिव्य रन, लाल शरीर,
आंखों से बहता काला द्रव्य, बड़े बड़े भयंकर हाथ। जय ने वो दिश्य रन उसके सामने रखा पर उसे कुछ नहीं हुआ। उसने चीखते हुए उन सभी पर हमला बोल दिया। वैभवी को पीछे कर बाकी सभी भाले लेकर उसे रोकने लगे, पर उसने सभी को पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर वो वैभवी को मारने आगे बढ़ा, पर रुद्र ने आकर उसके पैरों पर भाला मार फेंका। भाला लगते ही वो प्रेत नीचे गिर पड़ा। फिर मौके का फायदा उठाते हुए वो सभी भाला लिए उस प्रेत पर टूट पड़े। धारदार भालों से उसके शरीर को बुरी तरह चिर दिया। रुद्र ने भाला उसके गले में मार दिया और उसका सिर काट दिया। उसके मस्तिष्क से वो रन बाहर निकाल लिया। उन सभी की एकता ने उस प्रेत को मार गिराया। मोटू, आखिरकार हमने कर दिखाया। जय हां दोस्तों, ऐसे ही हम बाकी सभी को मार देंगे, फिर इस मनहूस दुनिया से निकल जाएंगे। वैभवी, शुक्रिया रुद्र, अगर तुम सही समय पर भाला नहीं मारते तो वो मुझे मार देता। रुद्र, जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा करने का मौका मिला है। मुझे समझ आ गया कि घमंड ही सब कुछ नहीं होता। मदद करने में और अच्छाई रखने से आप बड़े बनते हैं। मुझे खुशी है मैं तुम सब की मदद कर पा रहा हूं। राकेश, सही कहा दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चुनौती पूरी करने। वो सभी आगे निकल पड़े। तीसरा रत्न पाने। रक्तडाकिनी की गुफा की ओर। वो लोग रक्तडाकिनी की गुफा के पास पहुंच चुके थे। गुफा में प्रवेश करते ही अजीब सी बदबू आने लगी थी। गुफा की दीवारों पर काली बिल्लियों के सिर लटकाए गए थे, जिसमें से खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। उस नजारे को देखकर सभी सहम गए। ये थे वो लोग। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गुफा के एक बड़े से स्थान पर वो सभी आ पहुंचे थे। आसपास की दीवारों से रक्त बह रहा था। वहां एक बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। शायद वो शैतान की मूर्ति थी। उस मूर्ति के पेट पर रन चमक रहा था। जय धीरे से आगे बढ़ा। सबको चुप रहने का इशारा कर वो रत्न निकालने आगे बढ़ा कि तभी अचानक ही एक भयंकर हंसी से उनकी रूह कांप उठी। उसी मूर्ति की पीछे से एक बड़ी ही भयंकर डाकिनी बाहर निकली। वो ही थी रक्तडाकिनी। बड़ी बड़ी डरावनी काली आंखें जिसमें से रक्त बह रहा था, सांपों के बने उसके लंबे बाल, मुंह से बाहर निकले हुए दो विशाल नुकीले दांत, नुकीले नाखून। उसने जय को धर दबोचा और सभी के सामने अजीब हंसी में चिल्लाई और बोली, रक्तडाकिनी, हा 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 हा, आज तो बड़े ही स्वादिष्ट भोजन चखने को मिलने वाले हैं। काली बिल्लियों को खा खा कर मैं तंग आ गई थी। मैं तुम सबको खत्म करके तुम्हारा मांस बड़े चाव से खाऊंगी। हा 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 हा। तभी उसने जय का सिर अपने नुकीले नाखूनों से काट दिया। उसका सिर अपने मुंह में दबाकर उसे खा गई। जय को ऐसे मरता देख सभी सहम गए। उन्होंने भाले फेंके पर वो उसे छू भी नहीं पाए। तभी उसने मोटू को धर दबोचा। रक्तडाकिनी, तुम सभी मुझे मारने आए हो। हा 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 हा। तुम सभी के रक्त को पीऊंगी मैं। जैसे ही उसने मोटू को जोरों से दबोचा, वैसे ही मोटू के मुंह में फंसी हुई पान की पिचकारी उड़कर उस रक्तडाकिनी की आंखों में जा घुसी। आंखों में पान की पिचकारी लगते ही वो बुरी तरह झलाने लगी। उसे पीड़ा महसूस होने लगी। इसी का फायदा उठाकर मोटू उसके हाथों से छूट गया। मोटू ने गुस्से में अपना भाला उठाया। मोटू, मेरे दोस्त को मार दिया डाकिनी तूने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने भाला रक्तडाकिनी के पेट में घुसा दिया। मारता ही रहा जब तक उस रक्तडाकिनी ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। आखिर में वो मारी गई। मोटू ने उसके सिर को काटकर उसे दूर फेंक दिया। उसके दोस्त के मौत के बदले ने उसमें काफी हिम्मत आ गई थी। रुद्र ने आकर उसे गले लगा लिया। मोटू, मेरे दोस्त जय, शुक्रिया हमारे लिए अपनी जान देने के लिए। रुद्र जय बहादुर था, हमेशा मेरे साथ रहा। आज हमारे लिए ही उसने अपनी जान दे दी।
वो दोनों काफी देर एक दूसरे से लिपटकर अपने दोस्त के लिए रोए। वैभवी, हिम्मत रखो दोनों, मैंने भी अपनी सहेलियों को खो दिया। जय का बलिदान हमें ये बताता है कि हम यहां से निकल सकते हैं। राकेश, हाँ दोस्तों, ये घड़ी कठिन है, पर उनके लिए ही हम यहां से बाहर निकलेंगे। मोटू, हाँ हमारा दोस्त भी यही चाहता था। मोटू ने उस मूर्ति से रन निकाला। फिर सभी आगे बढ़ने लगे, अपनी आंखों में एक अलग ही जोमा की ज्वाला लिए। कुछ देर में वो कोयना पहाड़ी पहुंचे, जहां उनका सामना ब्रह्मराक्षस से होने वाला था। वो पहाड़ी चढ़ने लगे। अजीब सी शांति पसरी हुई थी। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी किसी जानवर के चीखने की भयानक आवाज आई। वो उन्हीं की तरफ तेजी से आ रहा था। तेज कदमों की आवाजों से सभी सतर्क हो गए। वो पास आ रहा था कि तभी उन्होंने देखा वो तो एक जंगली भैंसों का झुंड था जो पहाड़ी से नीचे आ रहा था। वो वहां से हट गए। सारे जंगली भैंसें वहां से गुजर गईं। मोटू एक वक्त के लिए तो जान हलक में आ चुकी थी। रुद्र, हाँ मुझे भी लगा कि ब्रह्मराक्षस आ पहुंचा। राकेश, पर भैंसें डरी हुई लग रही थी। इसका मतलब? सभी पीछे की ओर मुड़े। सामने का नजारा देख वो दंग रह गए। उनके सामने ब्रह्मराक्षस खड़ा था। जली हुई लाल चमड़ी, माथे पर एक सिंग, लंबाई में बड़ा और भयानक, बड़ी गोल आंखें, बड़े नुकीले नाखून, गुस्से से सभी को घूरते हुए। तभी उसने हमला किया। वैभवी को उठाकर पहाड़ी के ऊपर भाग निकला। वो तीनों उसे ढूंढने लगे। राकेश वैभवी को लेकर कहां गायब हो गया? रुद्र, जल्दी से ढूंढना होगा वरना वो वैभवी को मार देगा। तभी वैभवी की चीखने की आवाज आई। सभी भाला लिए उस तरफ भागे। पहाड़ी में एक गुफा थी, उसी में से वैभवी के चीखने की आवाजें आ रही थी। वो सभी अंदर पहुंचे। उसने वैभवी को बांध रखा था। उसके हाथों में कुछ था जो वो वैभवी को खिलाना चाहता था। तभी रुद्र ने पीछे से भाले से उस पर हमला किया। भाले ने ब्रह्मराक्षस को थोड़ा चिर दिया। भाला लगने से वो चीखने लगा, मोटू मार दो उसे रुद्र। रुद्र जैसे ही उसे मारने आगे बढ़ा, वैसे ही ब्रह्मराक्षस उठ खड़ा हुआ। उसने एक जोरदार टक्कर से रुद्र को दूर फेंक दिया। अपने नुकीले नाखून उठाए और रुद्र को मारने आगे बढ़ा, पर उसने रुद्र को मारा नहीं। तभी मोटू और राकेश भाला लिए उसे मारने आगे बढ़े। तभी रुद्र ने इशारे से उन दोनों को मना कर दिया। रुद्र उठ खड़ा हुआ, फिर उस ब्रह्मराक्षस के सामने झुक गया। सभी को वही करने का इशारा उसने किया। सभी उसके सामने झुक गए। ब्रह्मराक्षस ने उन्हें मारा नहीं। रुद्र ने देखा, ब्रह्मराक्षस के हाथों में फल थे जो वो वैभवी को खिला रहा था। रुद्र, दोस्तों, ये ब्रह्मराक्षस जरूर है, पर ये आदमखोर नहीं है। लगता है इसे तो खुशी हुई है कि हम यहां आए हैं। रुद्र ने जैसे ही ब्रह्मराक्षस पर हाथ रखा, वैसे ही उसका रूप बदलने लगा। वो एक दिव्य आत्मा बन गया। उसके हाथों में रत्न था। उसने रत्न रुद्र के हाथों में दे दिया, फिर बोला, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मैंने उन आदिवासियों के साथ मिलकर उस राक्षस को यहां कैद करवाया, पर उस राक्षस ने मुझे भी अपनी शैतानी शक्तियों से शाप देकर ब्रह्मराक्षस बना दिया था। रुद्र, तुम्हारे नाम में महादेव बसते हैं, इसीलिए तुम्हारे पावन हाथ लगते ही मेरा शाप भी मिट गया। तुम उचित कार्य करने ही यहां आए हो। तुम सभी सफल रहो, यही मेरी मनोकामना है। हर हर महादेव। ये कहते ही वो दिव्य आत्मा गायब हो गई। तीसरा रत्न भी उन्हें मिल गया। रुद्र अभी भी चुप था। मोटू, क्या हुआ रुद्र? रुद्र, तुम सभी को एक बात बतानी है। वैभवी, कौन सी बात? रुद्र, दरअसल मैं अपने पिता का असली बेटा नहीं हूं। उन्होंने मुझे गोद लिया था।
मैं उन्हें महादेव के मंदिर में सांपों से लिपटा मिला था। वो कहते हैं कि मैं वरदान हूं उनके लिए। मेरे मिलने के बाद ही इतना नाम और दौलत उन्होंने पाई। शायद मेरा जन्म किसी मकसद के लिए ही हुआ है। वैभवी, अगर किसी मकसद के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है तो उसे जानो, अपने आप को पहचानो। निकालो हमें इस शैतानी दुनिया से बाहर। हमें विश्वास है तुम पर। मैं तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हें नापसंद करती थी, पर आज तुमने वो सारी गलतफहमी दूर की है। हम अच्छे दोस्त हैं, अब चलो यहां से बाहर निकले। राकेश, हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलते हैं। वो लोग आगे बढ़े 5वें रन को पाने चुड़ैल के कुएं की ओर। वो सभी एक जंगल में दाखिल हुए। वहां एक पुराना खंडहर था, उसी के पास बना था एक विशाल कुआं। कुएं में अंदर जाने के लिए लकड़े की सीढ़ियां बनी हुई थी। सारा कुआं मकड़ी के जाल के साम्राज्य से ढका पड़ा था। वो एक एक करके नीचे जाने लगे। नीचे उतरने पर उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में मरे हुए चमगादड़ पड़े हुए थे। राकेश, दोस्तों संभाल कर, कभी भी हमला हो सकता है। रुद्र, चुड़ैल काफी खतरनाक हो सकती है, सतर्क रहना। तभी एक भयंकर हाथ ने जमीन से निकलकर मोटू के पैरों को जकड़ लिया। मोटू चिल्लाने लगा कि तभी राकेश ने भाले से वो हाथ काट दिया। वो लोग जल्दी आगे बढ़ने लगे कि तभी असंख्य भयानक हाथ जमीन से बाहर निकलने लगे, उनका पीछा करते हुए। वो सभी तेजी से भागने लगे। सामने एक बड़ा दरवाजा था, वो सभी उसके अंदर चले गए। दरवाजा रुद्र ने बंद कर दिया। वो सभी भयंकर हाथ अब दरवाजे की उस तरफ रुक गए थे। इन सभी की जान में जान आई, पर जैसे ही वो सभी पीछे मुड़े, उनकी रूह कांप उठी। हर अजगर अजगर घूम रहे थे। सामने कोई खड़ा था, वो वही चुड़ैल थी, पर उसके 2 सिर थे। एक चेहरा आधा जला हुआ, एक चेहरा रक्त से भरा हुआ। अजगर जैसा शरीर, सांपों जैसी आंखें, पीछे बड़ी भयंकर नुकीली पूंछ लटक रही थी। वो दोनों सिर से बातें कर सकती थी। बड़ी ही भयानक चुड़ैल थी वो। एक सिंहासन पर बैठी हुई थी, उसी सिंहासन पर रत्न लगा हुआ था। चुड़ैल, मेरे कुएं में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुद्र, हिम्मत तो तुम्हें मारने की हम लाए हैं। चुड़ैल, मैं तुम सभी को कच्चा ही चबा जाऊंगी। मोटू, अपने अजगर साइड में कर लो चुड़ैल मैडम, वरना उन्हीं से आपका गला दबा देंगे। वैभवी, वो रत्न हमें दे दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। चुड़ैल, मूर्ख लोगों, तुम मुझे मारोगे। तभी वो गुस्से से अपने सिंहासन से उठी। सारे अजगर उन पे हमला करने लगे। वो सभी अपने भालों से उन्हें दूर कर रहे थे। तभी चुड़ैल का एक हाथ लंबा हुआ, वो एक बड़ा अजगर बन गया। उसने सभी को जकड़ लिया। सभी के भाले नीचे गिर गए। सभी का दम घुटने लगा। तभी रुद्र बोला, हे चुड़ैल देवी, हम आपको मान गए। हम आपका खाना बनने को तैयार है, पर पहले हमें बताएं कि कौन सा मुंह हमें पहले खाएगा। रुद्र ने ये कहकर उस चुड़ैल के दोनों सिर एक दूसरे से कहने लगे, ये मेरे शिकार है, ये मेरा शिकार है। कहते ही एक दूसरे से लड़ने लगे कि कौन पहले इन्हें खाएगा। इसी लड़ाई में उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए सभी ने भाले उठाए और मारना शुरू किया उस अजगर वाले हाथ को। उन्होंने भाले मार मार कर उस हाथ को नष्ट कर दिया। यहां चुड़ैल दर्द से चीख रही थी। मौका पाते ही उन सब ने भाले उसके दोनों सिर में घुसा दिए। फिर दोनों सिर को उखाड़ फेंका। चुड़ैल बुरी तरह चीखती हुई मारी गई। फिर सिंहासन से उन्होंने वो रत्न हासिल कर लिया। मोटू, हमारी हिम्मत से हमने एक और मुकाम हासिल कर लिया, अब आखिरी रत्न बाकी है। वैभवी, हाँ, उसको पाते ही हम उस राक्षस को भी खत्म कर देंगे। रुद्र, हम जरूर कामयाब होंगे। राकेश, हमारा ये संघर्ष हमें जरूर जितवाएगा। मोटू, अब आखिरी रत्न को लेने चलते हैं, आगे बढ़ो दोस्तों। उन सभी में एक अलग ही जुनून सवार था। कुछ देर बाद वो एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। बाहर से हवेली काफी भयंकर लग रही थी। मोटू, ये दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही लगती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ सभी शैतान भरे हुए हैं।
रुद्र चलो आखिरी रत्न लेते हैं। वो सभी आगे बढ़े। हवेली के अंदर काफी अंधेरा था। हवेली में सियार के कटे हुए मुंह लटकाए हुए थे। भयानक शांति पसरी हुई थी। कभी भी पिशाच का हमला हो सकता था। कि तभी मोटू को किसी ने ऊपर उठा लिया। मोटू चीख पड़ा। अचानक से रोशनी उमड़ पड़ी। हवा में लटके हुए मोटू को उस भयंकर पिशाच ने पकड़ा हुआ था। काले कपड़ों में सज, मुंह से निकले 2 भयंकर दांत, लाल चमकती आंखें, बड़े बड़े नुकीले नाखून, आधी नाक कटी हुई, बड़ा ही भयंकर था। बाकियों ने उस पर भाले फेंके, पर वो हवा में दूसरी तरफ उड़ गया मोटू को लेकर। फिर उस दरिंदे ने अपने भयानक हाथों से मोटू के पेट को चीर डाला। बेचारा मोटू बुरी तरह चीखते हुए मारा गया। उसके पेट से खून निकालकर वो आदमखोर हवा में ही पीने लगा। बाकी सभी के ये नजारा देख होश उड़ गए थे। मोटू को मरा देख उनके आंसू निकल आए। तभी उस पिशाच ने मोटू के शरीर को पूरा फाड़ दिया। खून की बौछारें उस पूरी हवेली में बरसात के पानी की तरह उड़ने लगी। रुद्र को ये देख काफी गुस्सा आया। फिर उस पिशाच ने तेजी से आकर राकेश को पकड़ लिया। ये देख वैभवी चिल्ला उठी। तभी रुद्र ने देखा कि वहां लोहे की कड़ियां पड़ी हुई थी। उसने वो उठाई और उसको एक रस्सी के फंदे जैसी उस पिशाच पर फेंक दी, जो जाकर उस पिशाच के गले में अटक गई। फिर क्या था, रुद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। वो पिशाच नीचे आ गिरा। राकेश उसकी चंगुल से छूट गया। रुद्र ने आकर उन लोहे की कड़ियों से उस पिशाच का गला दबाना शुरू किया। उसके मुंह से काला द्रव्य बाहर आने लगा। राकेश ने भी भाला लिए उस पे वार करने लगा। काफी देर तक मारने के बाद आखिर वो पिशाच भी मारा गया। रुद्र अपने हाथ से वो कड़ियां छोड़ बुरी तरह रोने लगा। उसका एक और दोस्त मारा गया। राकेश मोटू बड़ी बहादुरी से हमारे साथ लड़ा। उसकी आत्मा को शांति मिले। वैभवी हमने कितनों को खो दिया। अब सिर्फ मंखोर राक्षस बाकी है, जिसकी वजह सिर्फ वही है। रुद्र मैं उसे चिर दूंगा। मेरे दोस्तों का बलिदान मैं उस राक्षस की मौत के तांडव से करूंगा। मेरी अदंद्र जो ज्वाला भड़की है वो मैं उसे खत्म करके ही पूरा करूंगा। वो लोग आखिरी रत्न लेकर आगे बढ़े। उनके सामने एक सुवर्ण दरवाजा था, जिसपे सभी रत्न रखने की जगह थी। रुद्र ने वो सभी रत्न लगाए। रत्न लगते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक दिव्य तलवार रखी हुई थी। रुद्र ने वो हाथ में ली और बोला, रुद्र समय आ गया है कि अब हम उस राक्षस को खत्म करके इस दुनिया से मुक्ति पाए। राकेश वो राक्षस काफी शक्तिशाली है, पर हम उसे मिटाकर रहेंगे। वैभवी दोस्तों चलते हैं अपना आखिरी संघर्ष करने। कुछ भी हो जाए अब कोई साथ नहीं छोड़ेगा। अपने दोस्तों के बलिदान के लिए हम इस दुनिया से बाहर निकलेंगे। रुद्र आगे बढ़ते, चलो इसे अब खत्म करें। वो सभी अब चल पड़े मंखोर राक्षस को मारने अपने आखिरी संघर्ष की ओर। वो तीनों आगे बढ़ रहे थे। वो मंखोर राक्षस के जंगल पहुंच चुके थे। पेड़ पौधे सब काले रंग के थे, जिसपे से काला द्रव्य बह रहा था। असंख्य चीखें सुनाई दे रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नर्क में प्रवेश किया था। वो तीनों एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गए थे। वहां हर तरफ सिर कटी लाशें घूम रही थी, जिसमें से खून की बौछारें निकल रही थी। राकेश चुपके से आगे चलते हैं। रुद्र वरना इन्हें भनक लगते ही ये सभी हमला कर देगी। वैभवी संभाल के दोस्तों। वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर तरफ सिर कटी लाशें चीखती हुई यहां से वहां घूम रही थी कि अचानक ही पीछे चल रही वैभवी को एक सिर कटी लाश ने पीछे से जकड़ लिया। वैभवी चीख पड़ी, बस यही उसने गलती कर दी। सारी सिर कटी लाशें उनकी तरफ आने लगी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। राकेश ने भाले से वैभवी को पकड़ी हुई सिर कटी लाश को दूर किया। अब वो सारी सिर कटी लाशें उनके आसपास आ गई थीं कि तभी रुद्र ने पकड़ी हुई वो दिव्य तलवार चमकने लगी। रुद्र ने हर हर महादेव बोलते ही वो तलवार जमीन में घुसा दी। जमीन में जाते ही असंख्य बिजली की चमकारें होने लगी, जिससे वो सारी लाशें जलकर भस्म हो गई। रुद्र कमाल की शक्तिशाली तलवार है ये। वैभवी पल भर में ही सभी लाशों को भस्म कर दिया।
राकेश, चलो दोस्तों, अभी तो और भी संघर्ष बाकी है, आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ने लगे। उनके सामने अब एक तालाब था। तालाब का पानी रक्त से भरा हुआ था, जिसमें मगरमच्छ की लाशें तैर रही थी। उन्हें किसी ने बुरी तरह नोच के खाया था। किनारे पर एक पुरानी छोटी नाव पड़ी हुई थी। उन्होंने नाव ली और तालाब पार करने लगे। अजीब सी बेचैनी उमड़ पड़ी थी। मगरमच्छ की लाशें नाव से टकरा रही थी। अचानक ही तालाब में हलचल होने लगी। नाव भी हिलने लगी। अचानक ही नाव पलट गई। तीनों तालाब में गिर गए। अच्छी बात यह थी कि तीनों को तैरना आता था। अचानक ही राकेश के पैर को किसी ने अंदर खींचा। उसे देखते ही राकेश की रूह कांप उठी। अजीब तरह का शैतान था वो। मछली जैसी पूंछ, मगरमच्छ का मुंह, चेहरे पे लगा हुआ काला सिंग, कांटों से भरा शरीर, नुकीली पूंछ, काफी बड़ा था। उसने अपने कांटों से राकेश को घायल करना शुरू किया। तब तक रुद्र भी तैरकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही वो शैतान अपनी नुकीली पूंछ राकेश के पेट में घुसाता, वैसे ही रुद्र ने दिव्य तलवार से उसकी पूंछ काट दी। पूंछ कटते ही वो बुरी तरह झटपटाने लगा। उसका खून बहने लगा। रुद्र किसी तरह राकेश को ऊपर ले आया। नाव सीधी कर राकेश को उसमें बिठा दिया। वैभवी भी तैरकर नाव के पास पहुंच गई। रुद्र फिर अंदर गया। काफी देर उस शैतान से लड़ने के बाद आखिर रुद्र ने उसे मार गिराया। तालाब उस शैतान के रक्त से और भी लाल हो गया। रुद्र नाव पर वापस आ गया। वैभवी ने राकेश को कस के गले लगा लिया। वो उससे प्यार जो करती थी और राकेश भी उस पर जान छिड़कता था। राकेश, शुक्रिया दोस्त, मेरी जान बचाने के लिए। रुद्र, इसमें शुक्रिया क्या दोस्त, ये मेरा फर्ज था। वैभवी, काफी बहादुर हो रुद्र तुम। मेरे प्यार को बचाने का कर्ज रहेगा तुम पर। रुद्र, मैंने तुम दोनों के प्यार में आने की बड़ी कोशिशें की, पर प्यार तो सिर्फ किसी एक से ही होता है। मुझे खुशी है मैं तुम दोनों की मदद कर पा रहा हूं। वैभवी, पुरानी बातें भूल जाओ, हमें बस यहां से बाहर निकलना है। तालाब खत्म होने पर वो लोग फिर जंगल में पहुंच गए। कई आत्माएं शैतानों को मारते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार वो एक विशाल दरवाजे के आगे खड़े हो गए। उस पर शैतान का चित्र बना हुआ था। उसी के पीछे था मंखोर राक्षस। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। जैसे ही तीनों ने अंदर प्रवेश किया, हर तरफ उड़ती हुई भयानक आत्माएं थी। आसपास लावा उबल रहा था। चीतों का साम्राज्य था। सामने ही भयंकर बिना आंख वाले जिंदा शेरों वाला सिंहासन था। उन शेरों के माथे पर लाल सिंग थे। उनमें से आग निकल रही थी। उसी के ऊपर बैठा था वो भयंकर शैतान राक्षस मंखोर। बड़ी मूंछें, जला हुआ लाल शरीर, पिठ पर मगरमच्छ टंगा हुआ, आंखें बड़ी आग उबलती हुई, हाथी जैसे मजबूर पैर, हाथ जैसे तलवार की धार, जैसे धारदार। मंखोर, कौन हो तुम? यहां तक पहुंचे कैसे? रुद्र, तुम्हारी मौत है। हम इस दुनिया से निकलने के लिए तुम्हारा वध करने आए हैं। मंखोर, हा 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 हा। यहां तक आ पहुंचे हो। मुझे मारने दिव्य तलवार भी मिल गई। बहादुर हो। पर मैं तुम तीनों को कच्चा ही खा जाऊंगा। मेरी राक्षसी सेना ही तुम्हें नष्ट कर देगी। राकेश, मतलब तुम में अकेले लड़ने की ताकत नहीं, इसीलिए भूत प्रेतों का सहारा लेते हो। मंखोर मूर्ख, अभी बताता हूं मैं कौन हूं। सारे शैतान यहां से चले जाएं, इन्हें तो अब मैं अकेले ही मारूंगा। हा 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 हा। देखते ही देखते सारी आत्माएं वहां से गायब हो गई। फिर मंखोर ने हमला किया। जमीन से निकलते पत्थरों से वो तीनों को मारने लगा। रुद्र तलवार लिए उनकी रक्षा करने लगा। तभी मंखोर ने लावा को उन पर फेंका, पर उस दिव्य तलवार की शक्ति ने उस लावा को पानी में तब्दील कर दिया। मंखोर ने अपने सिंहासन से उन भयंकर दो शेरों को वैभवी और राकेश पे छोड़ दिया। वो दोनों भाले लिए उन शेरों से लड़ने लगे। अब मंखोर का निशाना रुद्र था। उसने अस्त्र चलाए, पर रुद्र ने भी लड़ते हुए अपनी तलवार से सारे अस्त्र तोड़ दिए। तभी मंखोर किसी चमगादड़ की तरह उड़ने लगा। सीधे आकर रुद्र से टकरा गया। जोरदार टक्कर से रुद्र बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। तलवार भी दूर जा गिरी। तभी मंखोर ने अपने धारदार तलवार जैसे हाथों को तैयार किया।
वो रुद्र को मारने ही वाला था कि उड़ता हुआ भाला उसके सिर को आकर लगा। वो भाला राकेश ने फेंका था जिसने उन दो शेरों को भी मार दिया था। उसकी आंखों में भी गुस्सा भरा था। मंखोर को भाला लगने से बड़ी पीड़ा हुई। वो गुस्से में राकेश की ओर आया। राकेश घायल रुद्र की ओर देख बोला, वैभवी को संभाल लेना। तभी मंखोर ने वो धारदार हाथ राकेश के पेट में घुसा दिया। राकेश चीख उठा। रुद्र किसी तरह खड़ा हुआ और तलवार हाथ में ले ली। राकेश ने मंखोर राक्षस को अपने हाथों से पकड़ लिया। तब तक आंखों में गुस्से की ज्वाला लिए आया रुद्र ने उस तलवार से मंखोर राक्षस का सिर काट दिया। तभी राकेश ने भी अपना दम तोड़ दिया। वैभवी ये देख चिल्ला उठी। मंखोर मरने से अचानक धरती हिलने लगी और एक विस्फोट सा हुआ। रुद्र और वैभवी उस तेज रोशनी में कुछ देख नहीं पाए। कुछ देर बाद दोनों को होश आया। वो उसी जगह पहुंच चुके थे, उसी गुफा में वापस जहां उन्हें किताब मिली थी। सारे आदिवासी भी मुक्त होकर उसी गुफा में आ गए थे। किताब भी अब जलकर नष्ट हो चुकी थी। वैभवी रुद्र से लिपटकर खूब रोई। राकेश ने उनके लिए अपनी जान दे दी। रुद्र राकेश काफी बहादुर था। उसने हमें बचाने के लिए मंखोर से अकेला भीड़ गया। दोस्त बहुत याद आओगे यार। वैभवी और रुद्र काफी देर तक अपनों के लिए रोते रहे। उन आदिवासियों ने वही एक जंगल में अपने घर बनवा लिए। वैभवी और रुद्र उनकी मदद किया करते हैं। आज सालों बीत चुके हैं। रुद्र और वैभवी अब साथ है। रुद्र उस घटना के बाद काफी बदल चुका है। अब वो मेहनत और दूसरों की मदद को अपना पहला कार्य समझता है। वैभवी के दिल में अभी भी राकेश का प्यार मौजूद है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं। पर आज भी उस घटना को याद कर रुद्र और वैभवी दोनों कांप उठते हैं और अपने मरे हुए दोस्तों को याद करते हैं। दोस्तों, शैतानी किताब की कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।